सो हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा हट के होगा और आज की इस वीडियो में हम लोग बजट को समझेंगे जो कि कल के डेट में पेश हो चुका है। ठीक है, तो इस बजट में क्या खास है उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे तो इस बजट में कई सारी जो चीज़ें हैं वो अनाउंस की गई है, लेकिन मेनली हम लोग इनकम टैक्स जो है ऑलरेडी हम लोग जो सैलरी पर्सन वाले लोग हैं, जैसे मैं हो गया, आप जैसे कई सारे ऐसे लोग होंगे जो चैनल से जुड़े होंगे, वो एज ए कहीं ना कहीं आप एज ए फैक्ट्री में या गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं आप काम करते होंगे। ओके, तो आपकी जो सैलरी होती है उसका कुछ पोर्शन आप इनकम टैक्स के रूप में देते हैं यदि आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं। ओके, तो ऑलरेडी हमें ये वेट होता है कि अगर बजट पेश होगा, हर साल जो पेश किया जाता है 1 फरवरी को, तो उसमें कुछ नया अनाउंस होगा। क्या अब नया स्लैब आएगा, क्या उसमें अब कुछ चेंजिंग आएगा, कितना टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, ठीक है, कुछ छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसका एक इंतजार होता है। कल का जो बजट पेश किया गया उसमें भी एक बड़ा अनाउंस किया गया कि 12 लाख तक अगर आपकी सैलरी होती है तो आप उसमें आप कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, लेकिन 12 लाख से जस्ट ऊपर होगा तो एक नया स्लैब बनाया गया है ये। ठीक है, तो आप अनाउंस में आप देखे होंगे कि 12 लाख तक तो बोला गया है, लेकिन फिर ये 4 से 8, 8 से 12, फिर 5%, 10% बताया गया है। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है टैक्स दिख रहा है, लेकिन फिर ऊपर में आपका दिख रहा है कि 12 लाख तक नहीं देना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सिंपल भाषा में समझेंगे। ओके, मेनली इसी के बारे में हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, ये भारत का जो यूनियन बजट 2025-26 के लिए जो था वो पेश हो चुका है। हर साल ये पेश किया जाता है, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा। तो इनमें जो ऐसे तो इसमें कई सारी जो चीज़ें होती है वो अनाउंस की जाती है। जैसे आप अपने घर में जैसे आप कमाते हैं, आपके मम्मी हो, पापा हो या आप खुद कमाते हैं, तो एक महीने का सैलरी लाते हैं और उससे एक अपना बजट बनाते हैं कि आपका मान लीजिए आपका खर्चा इतना होने वाला है, राशन का इतना, दूध वाले का इतना, ट्यूशन फीस इतना, स्कूल का इतना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का इतना, सेविंग इतना, इस सारा कैलकुलेशन करते हैं, तो वो चीज़ कहलाता है बजट। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे भारत देश में भी होता है। भारत देश में भी जो टैक्स के माध्यम से अलग अलग जो टैक्स होते हैं उसके माध्यम से जो इनकम होता है उसके जरिए एक भारत देश का बजट बनाया जाता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो हमारा जो बजट है वो कल के डेट में पेश हो चुका है। ओके, तो इसमें जो मेन चीज़ है हमारे लिए, जो हम जैसे सैलरी पर्सन होते हैं, वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे टैक्स का एक स्लैब भी है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और अभी आपको आगे आप वीडियो देखते हैं तो ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप जान जाएंगे कि अगर किसी की सैलरी 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है या 15 लाख है या उससे ज़्यादा है तो कितना टैक्स लगेगा। ओके, एक एग्जांपल से भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जो जीरो इनकम टैक्स टिल 12 लाख इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजिम, तो एक चीज़ याद रखिए, जो ओल्ड टैक्स रिजिम था, एक न्यू टैक्स रिजिम था, तो ये जो भी चेंजिंग किया गया है वो न्यू वालों के लिए किया गया है। जो न्यू टैक्स रिजिम है ओल्ड वालों के लिए नहीं है। ओके, तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में हैं तो 12 लाख का अगर आपका सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 12 लाख तक है तब नहीं देना होगा। अगर 12 लाख के ऊपर है, सपोज आपका 13 लाख है, ठीक है, तो उसमें आपको टैक्स देना होगा। और ऐसा नहीं है कि 12 लाख के प्लस में 1 लाख हुआ आपका सैलरी तो 1 लाख के ऊपर देना है, मतलब सिर्फ 1 लाख में देना। ओके, आपको पूरे 12 लाख में देना है, जो कि स्लैब के तहत देना है। यही इसलिए ये स्लैब जो है वो दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, नील टैक्स स्लैब अप टू 12 लाख, 12.75 लाख फॉर सैलरी टैक्स पेयर, यानी कि जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था 50%, 50,000, वो बढ़ाकर आपका 75,000 कर दिया गया, यानी कि 12.75 लाख आपकी सैलरी है तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इतना तक छूट दिया गया। ओके, ये किस लिए किया गया है, तो एक मिडिल क्लास को देखते हुए किया गया है, ठीक है, ताकि उसके हाथों में पैसा बचे, हाउस होल्ड वो कंजप्शन कर सके, सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि होता ये था कि हम लोग टैक्स ही इतना पे कर देते थे कि सेविंग ही नहीं हो पाता था, और सेविंग नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा। ओके, तो इसलिए इसको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया। ओके, अब देखिए इस स्लैब को देखेंगे तो 0 से लेके 4 लाख तक आपका नील है, 4 से 8 जो है वो 5% है, 8 से 12 जो है वो 10% है, फिर उसी तरह 15, 20, 25, 30 है। ओके, तो देखिए हमें तो 12 लाख जो है हमारी सैलरी है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 12 लाख है, मेरी सैलरी 13 लाख है। ओके, एक्चुअली में है नहीं, जस्ट समझने के लिए एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए आपकी सैलरी 12 लाख और मेरी सैलरी 13 लाख, तो हमें कितना टैक्स पे करना होगा। तो सिंपली जानिए, अगर आपकी सैलरी कुछ भी है 12 लाख के नीचे अप टू 12 लाख, आपको कोई टैक्स नहीं देना, चाहे 7 लाख हो, 8 लाख हो, क्योंकि ये पहले जो अभी जो 12 लाख की बात हो रही है वो पहले 7 लाख तक था। तो आप अगर आपकी 7 लाख सैलरी हो
तो अगर 8 लाख, अगर इस मान लीजिए ये चेंजिंग नहीं होता ना, तो 8 लाख अगर आज इस बार आपकी सैलरी हो जाती तो उसमें आप टैक्स पे में चले जाते, तो आपको टैक्स पे करना होता। लेकिन अगर आपकी सैलरी इस साल इंक्रीज होकर 8 लाख हो जा रही है, 9 लाख हो जा रही है, तो आपको कोई टैक्स नहीं करना, पे नहीं करना होगा अप टू 12 लाख रुपया। लेकिन सपोज अगर मेरी सैलरी मान लीजिए 13 लाख रुपया है, तो हमें कितना टैक्स देना होगा इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो देखिए 0 से 4 तक नील देना होगा, तो 0 से 4 तक 0 रुपया हो गया। ओके, 4 से 8 लाख रुपया हमको 5% देना होगा, तो 4 से 8 में मतलब कि 4 लाख रुपया आया, मतलब उसमें जो 5% होगा वो 20,000 हो गया। और 8 से 12 लाख में हमको देना होगा 10%, ठीक है। तो 10% कहने का मतलब है कि यानी 4 लाख का 10% यानी 40,000। और फिर 12 से 16 का स्लैब आएगा जिसमें 15% लगेगा। तो 12 से 16 में हमारे पास कितना हाथ में है, 1 लाख रुपया मेरा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 1 लाख का 15% जो है वो लगेगा 15,000। तो यहाँ पर 1 लाख मेरा एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आपका 15,000 हो गया। तो टोटल जो टैक्स देना पड़ेगा वो 20 + 40 + 15 यानी कि 75,000। ओके, 75,000 आपको देना पड़ेगा टैक्स, अगर जिसकी सैलरी 13 लाख है। लेकिन 12 लाख वाले को कोई देना नहीं पड़ेगा। उसी तरह जैसा जिसका सैलरी है वो इस स्लैब के अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में यही समझाना था, ताकि आपका ये क्लियर हो सके कि ये 12 लाख तक क्या है लॉजिक और ये क्या टैक्स स्लैब है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाकी आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।